हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। बच्चों, ये एक बार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन सीबीएसई 2023 का। तो बच्चों, एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन सॉल्व है। वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने पहले अलग से भी सॉल्व करवा के दिए हुए हैं। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा पूरा क्वेश्चन एक एक पेज पे आ सके। तो इसमें बच्चों इस बात का फ़ायदा उठाया आपने, इस क्वेश्चन को करने के लिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो सीधा जोड़ दिया आपने। सिंपल, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। सीबीएसई फिजिक्स सोल्यूशन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जो है एक नया ब्लॉग है बच्चों। साइंस हरियाणा के अलावा एक अलग वेबसाइट बनाई है सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, हालांकि यूट्यूब चैनल वही रहेगा। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पैरेलल टू ईच अदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें बस इस बात के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि लेकिन करंट की डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैरेलल टू ईच अदर है बीम, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट जब भी करंट की डायरेक्शन होती है तो वो रिपेल करते हैं, बोथ ऑफ देम रिपेल ईच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी का सोल्ड है। ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे एग्जाम्पल 4.8। हाँ जी बच्चों, ये डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ वेव की, ई क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे अलग अलग मीडियम में लाइट गई है वैक्यूम से एयर में, तो उसकी वेवलेंथ में क्या चेंज आ जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिससे बेसिस पे पिछला क्वेश्चन भी था। यहाँ अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ कम ज़्यादा पूछ रखी है, ई इक्वल एच सी बाई लेमडा से वैसे ये क्वेश्चन होगा। एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया बच्चों। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से एक क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चलो लाइमन बाल्मर पास्टन सीरीज से। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या सिग्निफिकेंस मिलता है। एन आई स्केयर इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन का स्केयर बराबर होता है एन ई इंटू एन एच। कंडक्टिविटी बच्चों कॉपर की तो कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन सिलिकॉन की बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन दोनों डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण बनता है। स्पेस चार्ज रीजन भी कह देते हैं इसको। जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, वो एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, करंट मेजरिंग नहीं है। तो उसको एमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शंट लगा देते हैं बच्चों। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से, सडन डी एक्सेलरेशन, एकदम से स्पीड कम कर देने से। ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन रहा बच्चों। आराम से ये ना सीबीएसई फिजिक्स सोल्यूशन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार वैसे मैं सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं गूगल की बजाय। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के ऊपर है, अगर डी दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस जितना कम करते जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही जीरो कर दोगे तो पैटर्न ऑब्जर्व भी नहीं होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी एनर्जी होगी, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको निकालने के लिए चाहिए होगी। मास डिफेक्ट
न्यूक्लियस का मास कम था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के जोड़ से, इस चीज़ को मास डिफेक्ट कहा गया। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया एन टाइप और पी टाइप के लिए। स्ट्रॉन्ग करंट क्या करेगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देगा, इसलिए जो है ना अचानक से पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है। गॉस थ्योरम के ऊपर बेसिस, दो चार्ज कंडक्टर से फिर रेडियस ए और बी के कनेक्ट किए गए, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एलसीआर सर्किट का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी लॉस वाला बच्चों। पहले कनेक्ट किया गया कैपेसिटर्स को, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन में अंतर बिल्कुल आसान। बाइंडिंग एनर्जी कर्व का सिग्निफिकेंस, इससे हमें न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों की नॉलेज मिलती है बच्चों। स्टेबिलिटी की नॉलेज मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, मेरी तरफ से 100% क्वेश्चन आता है हमेशा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। गॉस थ्योरम के ऊपर बड़ा अच्छा पे ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आना है बच्चों हमेशा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो होगा नहीं होगा, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। क्वेश्चन पेपर भी पड़ा है वेबसाइट के ऊपर ही, पहले क्वेश्चन पेपर देखें फिर साथ में सॉल्यूशन देखें। ट्यूब लेंथ के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आया, मैग्निफिकेशन बाय में फोकल लेंथ। केस स्टडी ठीक थे, क्वेश्चन अच्छे थे दोनों केस स्टडी के। ये ग्राफ के हेल्प से सारा कुछ एक्सप्लेन करना है बच्चों, फ्रिक्वेंसी कब मिनिमम होगी मैक्सिमम कब होगी, तो सारा एक्सप्लेन करके लिख ही रखा है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। थैंक यू बच्चों। तो ये डाउनलोड कर लेना।